इन सियासी लोगों को आप लोग क्या जानो, कत्ल भी ये करते हैं दूसरों के नामों से। साथियों, ये राजनेताओं की बातें हैं। ये कैसे कैसे कानून बना दें, कैसे कैसे नियम बना दें, कैसे कैसे योजनाएं बना दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, इनकी जो पीढ़ियाँ थी, ये अपने बाप को बाप भी नहीं मानते। सबसे बड़ी बात नेताओं की खास बात होती है, ये अपने बाप को बाप नहीं मानते। ये जो पहले वाले नेता रहते हैं उनको अपना बाप मानते हैं। अब जैसे मान चलिए गांधी जी को बहुत से लोग अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श का सीधे कहो ना बाप मानते हैं। वैसे तो वो राष्ट्रपिता भी है, तो बहुत लोग उसको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। हम तो राष्ट्रपिता उसको नहीं कहते हैं, महात्मा गांधी को, और ना उसको राष्ट्रपिता मानते हैं साथियों। और मैं किसी भी नेता को अपना आदर्श भी नहीं मानता हूँ कि हाँ, किसी नेता को अपना आदर्श ही मानता हूँ। अच्छा, आप लोग मानते होंगे, ठीक है, मानो, अच्छी बात है। अच्छा, हम जिस बिंदु पे बात करना चाह रहे थे, हमको घुमा फिरा के बातें नहीं करनी आती। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो प्राइमरी पाठशाला में जो शिक्षक होते थे वो 5वीं पास होते थे। समझे साथियों। अब आप कहोगे कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ ठीक है, बात आपकी मानने वाली बात है। उसके बाद सन 60 में 8वीं पास योग्यता रख दी गई प्राइमरी पाठशाला में टीचर होने की। चलिए ठीक है, ये योग्यता भी अच्छी है, मानने योग्य है। उसके बाद सन 70 में हाई स्कूल कर दी गई। प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक की योग्यता हाई स्कूल कर दी गई। सन 75 में इस योग्यता को और बढ़ा दिया गया, इंटर कर दी गई। चलिए वहाँ तक भी ठीक था। अच्छा, उसके बाद सन 80 में इसको बीए कर दिया गया कि अब बीए। यहाँ से कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। ये कहानी अब बिल्कुल उल्टी नज़र आएगी आपको। प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक बीए पढ़ा अनिवार्य होना चाहिए। अच्छा, नेताजी तो अभी भी नहीं रुके, नेताजी को अभी रुकना नहीं था। उन्होंने कुछ दिन बाद इसको बीटीसी कर दिया कि अब आपको बीटीसी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई नहीं, बीटीसी यूटीसी कोई नहीं चलेगा, अब कंपटीशन देना पड़ेगा आपको। वाह भाई वाह, मतलब अभी बढ़ाते ही जा रहे हैं। अच्छा, अब जूनियर हाई स्कूलों की देख लीजिए। जूनियर हाई स्कूल में भी पहले 8वीं पास आदमी शिक्षक हो जाता था, फिर इन्होंने इंटर किया, फिर बीए किया, ऐसे बढ़ाते चले गए। अच्छा, बढ़ाते चले गए। अब इन्होंने बीएड कर दिया कुछ दिन बाद कि बीएड की ज़रूरत है। फिर लोगों ने बीएड कर लिया, क्योंकि लोगों को आदत है गुलामी करने की ना, तो सरकारें जैसे कहते हैं लोग वैसे करते जाते हैं, विरोध नहीं करते कानून का। अच्छा, उसी में वो और बड़े चढ़े हो गए हैं, बढ़ते गए नेता, मनचाहा कानून बनाने लग गए। जैसा मनचाहा कानून बना देते हैं, जैसी योजनाएं मन कहता है चला देते हैं। बीएड के बाद आया उनका टेट। बोले अब टेट निकालो, अब तो नौकरियों की गारंटी नहीं है, हाँ टेट पास करो फिर आपको मिलेगा नौकरी। अच्छा, टेट कर लिए, बोले हाँ नेता है, घोड़े की तरह ही नहीं आना, नेताओं का काम है। उसके बाद उन्होंने सुपर टेट लागू किया। अब आप सुपर टेट दो तब टीचर बन सकते हो। मतलब वो आपको जान रहे हैं कि ये विरोध करेगा नहीं, जनता विरोध करेगी नहीं, तो इसी तरह वो ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं आपके लिए जिसमें आप पिसते रहो। योजनाएं ऐसी ऐसी बना देते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है। अभी कृषि विभाग वाले आए दिन मेला लगाते रहते हैं, मेले में पता नहीं वो क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते हैं। सरकार पैसा उड़ाती रहती है। सरकार के जितने अनाप शनाप के कार्य हैं, अगर वो सारे अनाप शनाप की योजनाएं बंद कर दे, समझे, तो आप ये विश्वास मानिए देश की जनता अमीर हो जाएगी। क्योंकि वो पैसा सीधा आप जनता को दीजिए,
जो सुविधाएं दे रहे हो जनता को दीजिए। अच्छा, ये कानून ऐसे ऐसे बनाएंगे और फिर आप उस कानून को खुद ही तोड़ेंगे। इन्होंने दहेज हत्या कोई कानून बनाया कि दहेज लेना देना पाप है वगैरह वगैरह कानून बनाया, और आप क्या कर रहे हैं, ये खुद ही दहेज दे रहे हैं। योजना बना करके गरीब कन्याओं के विवाह के लिए पैसा दे रहे हैं। समझे? एक तरफ कानून बनाया इन्होंने कि दहेज लेना गलत है, देना गलत है, और दूसरी तरफ इन लोगों ने क्या बना दिया कानून, अब योजना बना दी कि गरीब कन्याओं के शादी के लिए पैसा दे रहे हैं। मतलब ये ना इधर चल रहे हैं ना उधर चल रहे हैं, इनका किसी तरफ रुख नहीं है कि हाँ कोई स्पष्ट नीतियाँ हों। अब तो लोगों की कहावत हो गई है कि अगर नाक ना हो तो नेता गू खासार। मतलब लोगों की एक कहावत है कि भारत में किसान मजदूर ये कहावत बना ले कि अगर नेतन के सारन के नाक ना हुए तो गू खाएं। बताओ, इतनी ज़्यादा बेइज्जती, इतनी ज़्यादा इंसल्ट होने के बावजूद भी नेता बड़ी चतुराई के साथ आता है, वोट मांग करके चला जाता है, आप लोग भी वोट दे देते हो। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जितने भी कानून हैं उनकी समीक्षा हो और समीक्षा के आधार पर नियुक्तियां हों। समीक्षा हर चीज़ की होना आवश्यकता है। हाँ, मैं जिस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था कि होना क्या चाहिए, जिससे जो इंटर पास है उसको प्राइमरी पाठशाला में शिक्षक होना चाहिए। अमेरिका में ऐसे ही होता है। अच्छा, उसके बाद अगर वो पढ़ लेता है इंटर के बाद, उसको सीधे प्राइमरी पाठशाला में टीचर नियुक्त कर देना चाहिए, जो लोग शिक्षा बनना चाहते हैं। अब जो नहीं बनना चाहते उनकी अलग बात है, लेकिन उसके बाद वो प्राइवेट करके कुछ भी बन सकते हैं। बीएड जूनियर के लिए, अगर जूनियर में आपको टीचर रखना है तो बीए करना उसके लिए अनिवार्य कर दीजिए। साइंस से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं 9th और 10th में, उनके लिए बीएड कर दीजिए। और बीएड सिर्फ़ और सिर्फ मैथ और साइंस के लिए ही अनिवार्य होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दीजिए, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करना है तो। इस तरीके शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। बाकी एक सूअर का पिल्ला दिल्ली में शिक्षा में सुधार किए है, माशाअल्लाह, कैसा किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों।